पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल इसका ये है कि पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम वाई का यूज़ करते हैं, और जब सेंटेंस पैसिव होता है तो सब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम, इस सेंटेंस में देखेंगे ये सेंटेंस पैसिव है क्योंकि वॉच के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जब भी हम करेंगे और सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव होगा। तो ये सेंटेंस पैसिव है, कोई वॉच के साथ अगर सेंटेंस एक्टिव होता तो वर्ब में आईएनजी आती, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है यानी कि सेंटेंस पैसिव है। तो ये राम जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने वाई का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से दिस रूम इज़ क्लीन बाय मी, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि बाय के साथ हमने मी का यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव। जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आई का सब्जेक्ट पीछे जाके मी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ हमने मी का यूज़ किया हुआ है इस सेंटेंस में, और इस मी से पहले हमने वाई का यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव है। तो सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो हम सब्जेक्ट का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, और उस सब्जेक्ट यदि नाम है तो नाम को हम चेंज नहीं करते, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में कन्वर्ट करके उनके पहले हम वाई का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में हमने किया है। अब आप बात करते हैं रूल नंबर 2 की, यातायात के साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी यातायात के साधन है जिनका यूज़ आवागमन के लिए किया जाता है उन सबके नाम के पहले हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे ही केम ईयर बाय बस, वह बस से आया तो बस के पहले हमने बाय लगा दिया। सेकंड एग्जांपल में ही केम ईयर बाय ट्रेन, ट्रेन के पहले हमने बाय लगा दिया। थर्ड एग्जांपल में ही केम ईयर बाय कार, तो कार के पहले हमने बाय लगा दिया। लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना है यदि इन सबके पहले यदि कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर बाय का यूज़ नहीं होगा, फिर डिफरेंट केस में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। जैसे कि सेंटेंस में मैंने इनका यूज़ किया, ही केम ईयर इन ए कार, यानी कि वह कार के अंदर आया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, मापतोल की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो भी मापतोल की इकाई है जिससे आप चीज़ों को और किसी चीज़ को मापते हैं या तौलते हैं, तो उसके साथ जिस यूनिट का आप प्रयोग करते हैं, जैसे शक्कर को नापेंगे तो शक्कर को यदि तौलेंगे तो किलोग्राम का, पेट्रोल को नापेंगे तो लीटर का, कपड़े को नापेंगे तो मीटर का। तो ये यूनिट है इकाई की मेजरमेंट की, तो इनके सबके पहले बाय का यूज़ किया जाएगा। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, तो लीटर से पहले हमने बाय का यूज़ किया है। शुगर इज सोल्ड बाय केजी, केजी से पहले हमने बाय का यूज़ किया है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, मीटर से पहले हमने बाय का यूज़ किया है। तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी उसके पहले हम बाय का यूज़ सेंटेंस में करेंगे। ये थे रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 3। अब आगे के रूल हम आगे पढ़ते हैं। 4 की बात करते हैं। बॉडी पार्ट्स का यूज़ यदि आपने किया होगा सेंटेंस में, बॉडी पार्ट्स का यूज़ यदि आपने सेंटेंस में किया होगा तो उस बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले आप सेंटेंस में बाय का यूज़ करेंगे एज ए प्रीपोजिशन। जैसे सेंटेंस में देखिए, ही कॉट मी बाय द नेक, यानी कि उसने मुझे पकड़ा, वो भी कैसे, गर्दन से। यानी कि गर्दन जो है यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट्स का नाम है, तो बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले हम काय का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। साथ साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस बॉडी पार्ट से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ भी करना पड़ेगा, जो कि आप आर्टिकल के वीडियो में देख सकते हैं। रूल नंबर 5, घड़ी से अगर आपने समय बताया है, मतलब किसी व्यक्ति को यदि आपने घड़ी से समय बताया है और साथ साथ ये भी बोला है कि मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो अगर आपने अपने बोले में घड़ी शब्द का यूज किया है तब उस घड़ी के नाम के पहले आप क्या का यूज करेंगे, बाय का। जैसे इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में अभी कितने बजे हैं, 5 बजे हैं। तो माई वॉच से पहले आपने बाय का यूज यहाँ पे किया है। तो जब भी आप घड़ी से समय बताएंगे तो आपको यहाँ बाय का यूज करना पड़ेगा एज ए प्रिपोजिशन। कभी कभी किसी सेंटेंस में बाय जो है नियर और बिसाइड का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि बाय सेंटेंस में बगल में का अर्थ भी देता है, हालांकि बाय का हिंदी मतलब होता है के द्वारा या से, लेकिन सेंटेंस में अगर ऑप्शन में नियर या बिसाइड नहीं है तो बाय नियर और बिसाइड का काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल, ही सेट बाय मी, इसका मतलब ये हुआ कि वह मेरे बगल में बैठा, यानी कि बाय का मतलब यहाँ से नहीं है, के द्वारा नहीं है, बाय का मतलब है बगल में, यानी कि वह बैठा मेरे बगल में। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2, माई हाउस इज लोकेटेड बाय द चर्च बाय द टेम्पल, मेरा घर जो है स्थित है, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित, तो मेरा घर स्थित है कहाँ पर, मंदिर के बगल में। तो बगल के लिए आप यहाँ पे नियर और बिसाइड की जगह बाय का यूज भी कर सकते हैं। तो जबकि सेंटेंस में आपको बगल में का अर्थ चाहिए हो तो आप बाय का यूज भी कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन। रूल नंबर 7, समय तक, मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो कि इस समय तक या रात तक, कल तक, ये सब यदि आपको बोलने हो तो तक का सेंटेंस में भाव आ रहा हो, साथ साथ उसमें समय भी जुड़ा हुआ हो, तब उस कंडीशन में हम बाय का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही केम हियर बाय नाइट,
इसका मतलब ये है कि वह यहाँ आया, वो भी रात तक, या ऐसे कर लेते हैं ही विल कम हियर बाय नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वे यहाँ रात तक आ जाएगा, ही विल कम हियर बाय नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वे यहाँ रात तक आ जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको टाइम के साथ तक का भाव चाहिए हो, तब उस कंडीशन में आप बाय का यूज भी कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन। ऐसे इसी तरह से एग्जांपल, ही केम हियर बाय द टुमारो, ठीक है, ही विल कम हियर बाय द टुमारो, यानी कि वह कल तक यहाँ आ जाएगा। तो जब कल तक यहाँ आ जाएगा दैट मींस टेंस फ्यूचर है, इसलिए हमने विल का यूज किया। तो ही विल कम हियर बाय द टुमारो, यानी कि वह कल तक यहाँ आ जाएगा। यानी कि समय तक का यदि सेंटेंस में भाव कराना हो तो आप उस समय के पहले बाय का यूज कर सकते हैं। ये था रूल नंबर 7। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8, कभी कभी किसी सेंटेंस में बाय जो है ना, बाय का काम भी करता है। मतलब बाय का मतलब होता है से होकर। अगर किसी सेंटेंस में आपको से होकर वाला भाव चाहिए हो तो आप बाय का यूज एज ए प्रीपोजिशन कर सकते हैं। जैसे ही वेंट टू मुंबई बाय भोपाल, यानी कि वो मुंबई गया तो भोपाल से होकर गया, यानी कि भोपाल से गुजर कर गया। तो जब भी सेंटेंस में अगर ये से होकर वाला भाव यदि आपको चाहिए हो तो बाय का यूज आप एज ए प्रीपोजिशन कर सकते हैं। रूल नंबर 9, बाय का मतलब के अंतर से भी होता है, यानी कि ये मार्जिन बताने के लिए भी सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे वह मैच, उसने मैच को जीता 3 रन के अंतर से, यानी कि 3 रन के मार्जिन से। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में के अंतर वाला यदि आपको बाय चाहिए हो तो आप उस सेंटेंस में बाय का यूज एज ए प्रपोजिशन कर सकते हैं, और उस सेंटेंस का मतलब वहां पर होगा, उस सेंटेंस में ये के अंतर वाला भाव देगा, यानी कि ही वॉन द मैच, यानी कि वो मैच जीता 3 रन के अंतर से, यानी कि 3 रन के मार्जिन से। कभी कभी इसकी रूल नंबर 10, कभी कभी बाय जो सेंटेंस में के दौरान का काम भी करता है, यानी कि सेंटेंस में यदि आपको ड्यूरिंग चाहिए हो और ड्यूरिंग यदि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हो तो आप बाय भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री बाय नाइट, मतलब महिलाओं को फैक्ट्री में रात में काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, यानी कि रात के दौरान। यानी कि यहाँ जो बाय जो नाइट के पहले लगा हुआ है, इस नाइट के पहले बाय का मतलब यह है यहाँ पर के दौरान, यानी कि महिलाओं को रात के दौरान फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी किसी सेंटेंस में आपको के दौरान का यदि भाव चाहिए हो तो आप बाय का यूज भी कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन। रूल नंबर 11, बाय का यूज शपथ लेने के लिए भी किया जाता है। शपथ मतलब कसम लेने के लिए भी किया जाता है। तो जब भी हम किसी की कसम लेते हैं तो हम बाय का यूज कर सकते हैं। जैसे आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम लेता हूँ, दैट आई विल रीच देयर बाय 5 o'clock, कि मैं वहां पर 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ जो बाय लगा हुआ है टाइम से पहले, तो ये यहाँ पे तक का भाव दे रहा है, और यहाँ हम भगवान की कसम खा रहे हैं तो गॉड से पहले हमने बाय का यूज किया है। तो कसम लेने के लिए बाय का यूज भी किया जाता है। रूल नंबर 12, बाय का यूज अनुपातिक रूप से बढ़ने के लिए भी होता है। यदि कोई भी चीज अनुपातिक रूप से बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हम बाय का यूज भी कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट प्राइस इंक्रीज बाय 15% दिस ईयर, मतलब रियल एस्टेट यानी कि रियल एस्टेट के जो दाम थे वो 15% की स्पीड से इस साल बढ़े। यानी कि आप आपको यदि किसी सेंटेंस में लग रहा हो कि आपको कोई भी चीज जो प्रोपोर्शनल बढ़ रही है, तब उस कंडीशन में आप बाय का यूज एज ए प्रपोजिशन कर सकते हैं। तो बाय कहने का मतलब जो है सेंटेंस में अलग अलग अर्थ देता है। कई बार ये बाय कर देता है, कभी ये मार्जिन, कभी ये ड्यूरिंग कर देता है, कभी ये मार्जिन का सेंस बताता है। तो डिफरेंट डिफरेंट अर्थ में इसका यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो ये थे बाय के रूल। आई थिंक आपको बाय के ये सारे रूल समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोग, मैं ये नोटिस करता हूँ कि आप ये कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट देखते हैं, जरूर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको सही समय पे मेरे आने वाले वीडियो का पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।